नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके लिए जो पशुपालन के हमारे 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी दोस्तों। आज उसके हमारे भाग 7वां नहीं 8वां रहने वाला है दोस्तों जो पशुपालन के हैं आपके 1000 प्रश्न की सीरीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। सारी की सारी सीरीज आप कहाँ पे देख सके हो, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, सारी सीरीज वहां पे मिल जाएगी दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है और पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों अब जो एवरीडे साइंस है आपकी, उसकी भी सीरीज चलवाई जाएगी प्रश्नों की, और जीके के क्या जीके की भी सीरीज चल रही है दोस्तों। वह भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, 2500 प्रश्न की सीरीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवीन जिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, केंचुए की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट। अगला प्रश्न, भारत में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन सा था दोस्तों, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तीनों के तीनों थे दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से पशु बीमा करवाने वाली कंपनी कौन सी है। पशु बीमा करवाने वाली कंपनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी है दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये भी करती है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ये भी किया जाता है इसके द्वारा भी, और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इसके द्वारा भी पशु बीमे किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य है। कौन से है प्रमुख तथ्य दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। दुग्ध तंत्र, शारीरिक आकार, बाहरी बनावट या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है। किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है, किसके, प्लास्टिक बैग के, प्लास्टिक बैग के। अगला प्रश्न, विशेष रूप से केंचुए की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। वह उम्र जिस पर पशु के जो स्थायी दांत होते हैं वह गिरने लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकन माउथ कहा जाता है। अगला, वर्ष 22-23 में भारत में कुल पशु उत्पादन का निर्यात रहा था, कितना रहा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 32,597.39 करोड़ दोस्तों। अगला प्रश्न, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या पशुओं हेतु दाना एवं चारा की उपलब्धता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है दोस्तों। पशुओं के बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी सही है। उपलब्धता एवं मांग के बीच के अंतर को कम करना, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, इंडोडेनिस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंडोडेनिस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दोस्तों, कहां, कर्नाटक के अंदर। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध निम्न में से किस जिले से है। सीताबाड़ी पशु मेले का संबंध निम्न में से किस जिले से है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस जिले से, 12 जिले से। अगला प्रश्न, गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल से सफाई की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। महीने में कम से कम एक बार कीटनाशक जिसे बोलते हैं मिथाइल या पैराथीन का छिड़काव किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। दीवारों पर वर्ष में कम से कम एक बार चूने में नीला धोता मिलाकर पुताई करना भी चाहिए दोस्तों। किसके अंदर करनी चाहिए, सारी की सारी गौशाला के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना में स्थापित नई डेयरियों का प्रावधान है, कितने हैं दोस्तों, 10,000। अगला प्रश्न, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में ऋण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत कितना है, कितना है दोस्तों, 35%। अगला प्रश्न, संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर द्वारा शुरू की जाती है दोस्तों, आमतौर पर किसके द्वारा शुरू की जाती है, किसके द्वारा दोस्तों, डेयरी किसान, दूध संचालक और उपभोक्ता के द्वारा। अगला प्रश्न, मलिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है, किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे दोस्तों। अगला प्रश्न,
निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है? सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है दोस्तों डूंगरपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है ऊन, क्या सूची एक के अंदर उत्पादक और दूसरी के अंदर क्या है? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। दूध, अंडे, मांस, ऊन, किरेटिन, मायोसिन, केसिन या एल्यूमिन दोस्तों। तो बताइए दूध के अंदर क्या है? दूध के अंदर केसिन है। अंडे के अंदर क्या है दोस्तों? अंडे के अंदर एल्बुमिन। मांस से क्या है? मांस से मायोसिन और ऊन से किरेटिन। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 4 2 1। अगला प्रश्न, ग्रेबर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा उपयुक्त होती है? कितनी मात्रा? 10.75 मिलीलीटर। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न, थार पारकर, गिर व राठी किसकी नस्लें हैं? ये सारी नस्लें हैं जो गाय की है दोस्तों। अगला, गलत युग्म कौन सा है? एक तरफ है पशु और उस पशु की नस्ल। बताइए दोस्तों, ऊंट जैसलमेर। क्या? ऊंट जैसलमेर, भैंस भदावरी और गाय मुर्रा नहीं होती। मुर्रा कौन होती है? भैंस होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक के अंतर प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया था? किसने किया था दोस्तों? राइट ने। अगला प्रश्न, ब्रडिजो कास्टेटर विधि द्वारा बधियाकरण में रखने योग्य सावधानियां कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या? मानकीकरण कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? किस भाग के अंदर होती है? अग्रिम दूध के अंदर दोस्तों। अगला, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा? ईयर नोचिंग भैंस के अंदर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है? कौन सा जीव है सबसे पहले रहने वाला? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसस। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध देने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला, अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ है। अच्छे पशु आवास प्रबंधन के क्या क्या लाभ है? दूध उत्पादन के अंदर वृद्धि होती है, सही ढंग से उचित देखरेख भी होती है और प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी है? कौन सी खली है दोस्तों सबसे अच्छी? बिनोले की खली। अगला प्रश्न, चारागाह भूमि में उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है दोस्तों? जड़ी बूटी भी, ऊर्जा उद्देश्य वाली फसलें भी और पशु चारा भी। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा? आहर नाल। कौन सा? आहर नाल प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग के कारण है दोस्तों? बताइए दोस्तों, एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग का बेसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा? बेसिलस एंथ्रेसिस। तो बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रानीखेत रोग से अंग प्रभावित कौन सा होता है? कौन सा? स्वतंत्र तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों रानीखेत से होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशु का भोजन किस भांति तैयार होना चाहिए? पशु का भोजन किस भांति? दावा और बिनोला भिगो कर दे। बिल्कुल सही। जो दाना और बिनोला है उन दोनों को भिगो कर दे। चारे के डंठल व जड़ें मशीन में काट कर देवे। बिल्कुल सही है। प्रोटीन वाले पदार्थ दलिया में मिलाकर देवे। तो सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गलघोटू रोग है। गलघोटू रोग जीवाणु जनित रोग है। अगला, निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? पशु प्रोटीन का साधन कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट, इनमें से सभी। खूनी आहार, तालाबी छाछ व मांस के टुकड़े और मछली आहार। तो इनमें से सभी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? पशु के लिए खुला क्षेत्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? भैंस के लिए 150 से 180 फीट वर्ग फीट ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला, निम्न में से किस विधि में पशु के कान के मध्य में खांच बनाई जाती है? बताइए दोस्तों, ईयर नोचिंग के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पशु और गुणसूत्र की संख्या।
किस पशु के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? बकरी के अंदर 60 होते हैं, हाथी के अंदर 56 होते हैं और मानव के अंदर 46 होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिस क्रॉसिंग। क्या? क्रिस क्रॉसिंग। अगला प्रश्न, सर्जिकल बधियाकरण विधि में स्क्लेटोल निर्वजनीकरण के प्रयुक्त करते हैं, किसको? बताइए दोस्तों, सेवलोन, एल्कोहल और एफ्रिकफ्लोन सभी को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य रूप से मांस उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी है? कौन सी है? मालपुरा। अगला प्रश्न, कराकुल प्रजाति है, कराकुल किसकी प्रजाति है? भेड़, गाय, भैंस या बकरी की? किसकी है दोस्तों? भेड़ की। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। अगला, चारागाह कितने प्रकार के होते हैं? चारागाह प्रकार के होते हैं 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं? कौन से रोग होते हैं दोस्तों वायरस के कारण? बताइए। FMD। कौन सा? FMD। अगला प्रश्न, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है, कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लोस्ट्रीडियम सीवाइलाई। अगला प्रश्न, मुर्गियों में चेचक रोग का रोगकारक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बोरोलिएटा एबियम। कौन सा? बोरोलिएटा एबियम। अगला प्रश्न, खरीफ फसल का हरा चारा, खरीफ फसल का हरा चारा कौन सा है? लोबिया और एमपी चरी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगला, मुर्गियों में होने वाला फाउल पॉक्स रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? कौन सा है? कलंगी, आंख की पुतली और सिर की चावचा, सारे के सारे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, लोबिया में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कितना? 17 से 18%। अगला प्रश्न, दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? दूध के अंदर 3.5% क्या होता है? प्रोटीन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को दूध बेचने पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रुपए प्रति लीटर। अगला प्रश्न, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है, कौन सी है दोस्तों? राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। गोवंश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी लाना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा होता है? चंद्रभागा पशु मेला। अगला प्रश्न, दूध के विपणन में सरकार की भागीदारी का क्या औचित्य नहीं है? क्या औचित्य नहीं है? खपत कम करना। क्या? खपत कम करना। अगला प्रश्न, तरल दूध उत्पादन की बिक्री में किस तरल दूध का उत्पादन सबसे उपयोग होता है? सबसे ज्यादा बड़ा उपयोग होता है किसका? कम वसा वाले दूध का। अगला प्रश्न, गौशाला की स्वच्छता हेतु प्रयुक्त कीटनाशक कौन सा है? कौन सा है प्रयुक्त कीटनाशक? बताइए दोस्तों, मिलाथेन, पैराथीन और DDT। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए? सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खीस पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न, उचित पाचुकरण के परीक्षण की किस एंजाइम की गतिविधि पर आधारित होते हैं? बताइए दोस्तों, किसके ऊपर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फॉस्फेट के ऊपर होते हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम सहकारी कोऑपरेटिव संस्था द्वारा अपनाए जाने वाला मॉडल कौन सा है? कौन सा? आनंद मॉडल। कौन सा? आनंद मॉडल। अगला, देश के कुल ऊंटों की 80% से अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, आमेठ का 5 दिवसीय पशु मेला प्रतिवर्ष नवरात्रि उत्सव के दौरान कहां आयोजित होता है? कहां आयोजित होता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौन भावना की आयु दर्शाई गई है, उनमें सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? बकरी 16 से 24 माह, ये सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस पशु के कान को काटना निशान बनाया जाता है? किस पशु के काट को कान है? सूअर के। अगला प्रश्न, ब्रांडिंग पशु के किस हिस्से पर करना चाहिए? बताइए दोस्तों, जांघ के बाहर नीचे की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न, किस श्रेणी के केंचुए की ऊपरी सतह पर रहते हैं? किस श्रेणी के केंचुए की ऊपरी सतह पर रहते हैं? क्या रहते हैं दोस्तों? एपिजेइक। क्या? एपिजेइक। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को पशुओं की असामयिक मृत्यु पर बीमा उपलब्ध करवाना दोस्तों। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस प्रकार के दांत को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस प्रकार के? अग्रचरण दांत को। क्या? अग्रचरण दांत को दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग करती है दोस्तों? कौन सी विधि? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ? बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, बकरियों की चेगू नस्ल से प्राप्त बालों को क्या कहा जाता है? क्या? मोहेर कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रेबर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं? किसके? बताइए दोस्तों, वसा के परीक्षण हेतु। अगला, मुर्रा भैंस की नस्ल की उसकी विशेषता क्या है? क्या है? गुड़ियादार मुड़े हुए सींग होते हैं दोस्तों, सही है। दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये भी सही है। मोह पैर पूंछ सफेद धब्बे होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंबंधित नर व मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? बही प्रजनन कहा जाता है। अगला प्रश्न, नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बधियाकरण कहा जाता है दोस्तों। अगला, गाय व भैंस के गर्भित करने की विधि को, गाय व भैंस के गर्भित करने की विधि को रेक्टोवेजाइनल कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का कितना प्रतिशत होता है? 0.6 से 1.1%। अगला, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 सप्ताह की उम्र में चूजों को पालना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रूडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं? मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं दोस्तों? उपरोक्त सभी। क्या? ब्रूडर, फीड होपर और लिग्नेस्ट भी सारे के सारे उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। अगला, कलिंग का अर्थ क्या है? कलिंग का अर्थ क्या है? अनुत्पादक पशुओं की हटाने की एक प्रणाली। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें। क्या सम्मिलित करें दोस्तों? कौन सा ऑप्शन है? जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रॉल पिलाना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य दूध कौन सा निर्माण किया जाता है? सामान्य दूध कौन का निर्माण किया जाता है? एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्रित धातु से। अगला प्रश्न, गर्मियों में दूध में पैदा होने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैक्टीरिया कोलीफॉर्म। कौन सा? कोलीफॉर्म। अगला, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म पशु और नस्ल, बताइए दोस्तों कौन सा? भेड़ की टोटनबर्ग नहीं होती दोस्तों। अगला, भेड़ की कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? कौन सा है? एशिया। कौन सा है दोस्तों? एशिया कराकुल नस्ल की उत्पत्ति स्थान दोस्तों। अगला प्रश्न, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? पशुओं को दाना व चारा की उपलब्धता बढ़ाना, उपलब्धता एवं मांग के बीच अंतर कम करना और रोग नियंत्रण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना के द्वितीय चरण में प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम कितना है? बताइए दोस्तों 53.50। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के घटक है। क्या है घटक दोस्तों? विपणन परियोजना के प्रबंधन, बिल्कुल सही है। अधिगम परीक्षण एवं क्षमता निर्माण, विपणन अवसंरचना के लिए समर्थन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डेयरी गाय का गर्भकाल कितने समय का होता है? डेयरी गाय का गर्भकाल 280 दिन का दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। महाराष्ट्र शिवरात्रि पशु मेला, जसवंत पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला या बलदेव पशु मेला? तो कौन सा है? जसवंत पशु मेला भरतपुर। अगला प्रश्न, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? किसके? ऊंटनी के। अगला प्रश्न, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत का पोल्ट्री मांस उत्पादन कितना रन रहा था? कितना? 4.34 मिलियन टन। अगला प्रश्न दोस्तों, विपणन के प्रकार है, क्या है? B2B और B2C। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला, सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगला प्रश्न, वर्ष 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में थे, जबकि 2019 की पशु गणना में सर्वाधिक गोवंश किस जिले के अंदर? सर्वाधिक गोवंश है बीकानेर के अंदर दोस्तों।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो आपके पशुपालन के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आएगी और 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। इसके जो बाकी के पार्ट है वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अब करवाए जाएंगे आपकी किसके, दैनिक साइंस के दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पशु परीक्षण भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक जो हार्ट वाला इमोजी है दोस्तों वह जरूर पोस्ट कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद जय भारत।